हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपके अब तक के पेपर सही रहे होंगे। दोस्तों, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को कैसे डील करना है, क्या यहाँ पे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? डेफिनेटली दोस्तों, आप अकाउंट्स में अभी भी 100 में से 100 मार्क्स का सोच सकते हो। भले आपका अकाउंट्स कितना भी वीक रहा हो, बट ये 8-10 दिन अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया, स्ट्रैटेजी से पढ़ लिया और मेहनत कर ली, यस डेफिनेटली टाइम तो देना पड़ेगा सर। अब आप अकाउंट्स का हर एक सम सॉल्व करके पढ़ो, इतना आपके पास वक्त है। सारा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इकोनॉमिक्स को कैसे करें सर? इकोनॉमिक्स को तो छुट्टी ही नहीं है। जैसे ही 28 को पेपर होगा अकाउंट्स का, तुरंत इकोनॉमिक्स जाना है। और देखो बेटा, जिन बच्चों का मैथ्स है वो 22 के बाद रेस में तो वो भी आ जाने वाले हैं। तो आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा एसपी वालों को, तो वो उसे यूटिलाइज कीजिएगा। जब जितनी ज्यादा छुट्टी होती है उतना रिस्क होता है कि पेपर बुरा जाए, क्योंकि बच्चे ना वो रिदम छोड़ देते हैं। आपने अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट दिया, ओसी दिया, उसके बाद एसपी दिया, तो एक फ्लो है। वो टूटने मत दो पढ़ाई का। जो आपको आदत बन गई है, एक तो बहुत मुश्किल से बनी है। समझ में आ रहा है क्या? इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। दोस्तों, अपने सारे दोस्तों तक ये शेयर कर दीजिएगा। और बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है कि सर कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं बेटा। इकोनॉमिक्स में लाइव आना है कि नहीं, आप कमेंट करके बताओ। आपको लाइव लेक्चर चाहिए कि नहीं भाई? अगर हम इसे टाइम डिसाइड करते हैं, अगर 2-2 घंटे भी पढ़ा, ऑलरेडी आपको सारे चैप्टर्स पे मैंने क्विक रिवीजन चार्ट्स वाले नोट्स बना के दिए, उतने आप करो तो आपका पूरा पढ़ाई जीरो से हो जाएगा, है ना? इवन इकोनॉमिक्स में एक 5 घंटे का लेक्चर है जहां पे सारे क्वेश्चन कवर है, सारे क्वेश्चन आप देखोगे। टेबल बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, इस साल के ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको यूजुअली एंड में देता हूं वो भी कवर करा के दिए। तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारा कंटेंट है। इवन अकाउंट्स में भी इतनी सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में, कि आप अगर एक एक चीज देखने बैठ जाओ तो हो जाएगा। बट लाइव आके पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ेंगे। अकाउंट में बेटा सबसे पहले आपने फाइनल अकाउंट और एनपीओ को ध्यान देना है, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है, कोई इसमें ऑप्शन नहीं आता और आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। और इजी सवाल आता है, बहुत इजी सवाल आता है बोर्ड का। ठीक है सर। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी आएगी, इंपॉर्टेंट सवाल भी आएंगे, वो दिक्कत नहीं है। और आपको दिग्गज लोग गाइड करने के लिए अकाउंट्स में, ठीक है, आपको पता ही रहेगा सर। तो आप डरिएगा मत, आपको हर जगह सारी चीजें, सारा एनालिसिस अवेलेबल है। आपको बस सही ढंग से पढ़ना है। आप मेहनत करो, सारे टीचर्स आपके लिए लगे पड़े हैं। बट आपने अगर नहीं पढ़ा, आप अगर बोलोगे सर ठीक है अब हमारे आंखें खुल रही है, 26 तारीख को हम देख रहे हैं, अभी पढ़ना है सर, परसों पेपर है, फिर टेंशन आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। और अब टेंशन नहीं है ना बेटा। अब ना तो आपको अब ना तो आपको सॉरी इंग्लिश पढ़ना है, ना ओसीएम पढ़ना है, ना एसपी पढ़ना है, ना लैंग्वेज पढ़नी है। अब तो जो है 2 सब्जेक्ट, और उसको डिवाइड कीजिए। साल भर नहीं पढ़ा बेटा, अभी 8-8 10-10 घंटा पढ़ लीजिए, साल भर के पाप धुल जाएंगे। सारे बच्चों को बोल रहा हूं जिन्होंने अब तक नहीं किया। दोस्तों पढ़िए, फायदा होता है। एसपी में आपने देखा, ओसीएम में आपने देखा, और आप कम टाइम में इतना अच्छा कर रहे हो, तो सोचो इतना वक्त मिल गया तो क्या नहीं कर सकते। फिलहाल तो मैं आपको कहूं, कल शिवजयंती आहे, तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या निमित्त तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना, है ना? त्याबद्दल तर उद्याचा दिवस आहे, थोडा बहुत तुम्ही थोडा एन्जॉय करा बाहेर, काही प्रॉब्लेम नाही. पण मित्रांनो, लक्षात ठेवा, महाराजांकडनं इन्स्पिरेशन घ्या, है ना? स्वराज्य आता आपल्यासाठी हेच आहे, स्वराज्य त्यांनी दिलेलं आहे। अब तुम्हारे लिए मेन लड़ाई क्या है बेटा? और पक्का एक एक बात बोलूं, प्लीज ये मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपको वक्त है तो छावा मूवी देख के आइए, है ना? मतलब आपको अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम कुछ नहीं लगेंगे। डेडिकेशन क्या होता है, आप बस, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप अगर टाइम निकाल सकते हो और थिएटर में जाके देखिएगा, मोबाइल पे ना उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा इतना। समझ रहे हो? और जाइए, कोई भी मतलब यार जो बनता एज़ अ ह्यूमन बीइंग जाके देखिए वो मूवी, ठीक है? आप लोगों को मतलब ये समझेगा कि किस तरह के मतलब प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, किस तरह का डेडिकेशन हो सकता है, किस तरह की हिम्मत हो सकती है। ओके, और थिएटर का फ़ील अलग ही है। कोई मूवी प्रमोट नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि मैंने देखा हूँ और मैंने जो फ़ील किया, मतलब ये शब्दों में नहीं बोल सकते, आप जाइए आपको समझेगा। तो ना बहुत बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है बार-बार। मेरे को लगता है कि ये मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर आपने मूवी देखा ना, अपने आप ये आपका वो एनर्जी आप में आ ही जाएगी। ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी अच्छे से पढ़ाई करोगे। हर एक दिन, अब एक-एक दिन जाएगा ना, उसे कट करते जाइएगा। ठीक है? और मैथ्स वाले बच्चे रेस में आने ही वाले हैं। और फिर तब मत बोलना कि सर वक़्त नहीं, मैथ्स वाले यहाँ पे कवर कर लेंगे, वो फुल फ्लेज पढ़ेंगे। तब तक आप हो सके तो इको 2-2 बार कर लो। ओके, लाइव सेशंस कब आना है? क्या आपको अकाउंट्स को ज़रूरत है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वैसे तो मैं आपको स्ट्रैटेजी अकाउंट्स का भी दे चुका हूँ, कुछ लिंक, सारे प्लेलिस्ट और स्ट्रैटेजी वीडियो अपने व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, और इवन अपने एप्लीकेशन में जिन बच्चों ने डाउनलोड किया है, सब बच्चों को अभी हम ब्रॉडकास्ट के थ्रू सारे लिंक्स भेजेंगे। ठीक है? सारा लिस्ट भेजेंगे, तो आप पढ़ते रहो। 10 दिन है, किस कौन से दिन क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, हर बच्चा इंडिविजुअल अपने हिसाब से
अकॉर्डिंग टू मतलब आपका जो स्टडी हुआ था पहले, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? सर 0 तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी पढ़ाई हो जाएगी। आपको लगता है सर नहीं हम 0 लेवल पे नहीं, हमको अच्छा खासा आता है, तो आपका प्लान अलग रहेगा। हर किसी का सिनेरियो अलग है दोस्तों। आपको अपने आप को समझना है। फ्रॉम 0 ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 50-50 हो तो भी दिक्कत नहीं यार, फिर तो तुम अच्छे लेवल पे हो। जो जिसका सभी पढ़ाई हो गया है, तो अभी हवा में मत रहना। मैक्सिमम प्रैक्टिस करो और कंप्लीशन करना है, पेपर कंप्लीट करना है विदाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज़ मत करना बेटा। ठीक है? चलो यहीं पे रुकता हूँ। इस जो अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन है बेटा, 10 भी नहीं, और ये काउंट भी मत करो 27, 8 दिन के हिसाब से पढ़ाई करो। ठीक है? मोटिवेशन रहना चाहिए दोस्तों। अगर आप मोटिवेशन नहीं रखोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, और ये 2 पेपर आपके सही जाने चाहिए। शंखनाद है आपके लिए, और सोचिए, मोटिवेट रह के अभी प्लान बनाइए। पहले आप अपने आप को समझिए कि मेरा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। फिर जब हम पढ़ाने आएँगे तो आपको पता रहेगा मुझे ये करना है। अब दिन भर कितना ही लेक्चर देखोगे। ठीक है? तो यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।